Hello, welcome back to my YouTube channel. I am Pawan Pardar. I welcome you to Smart Trader Hub YouTube channel. Today we are going to learn something new and that is also on the department of stop loss. You know already कि हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि वॉलेटिलिटी में हम कौन सा स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और उसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया था। पर आप समझ रहे होंगे क्या एक ही टेक्निक है जो हम यूज़ कर सकते हैं? क्या कोई अदर टेक्निक नहीं है? हाँ, एक और टेक्निक है जो वॉलेटिलिटी से बेस्ड ही है और उससे भी आप स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। बट पता है वो भी एक इंडिकेटर बेस्ड ही है और उस पर्टिकुलर इंडिकेटर का नाम बहुत ज़्यादा बदनाम है यूट्यूब पे, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऑनलाइन गुरुजी ने उसका कचरा बना दिया है। अगर भगवान ने उसको देख लिया होता ना धरती पे आके कि ये कैसे इस इंडिकेटर का कचरा बनाएंगे, तो भगवान बोलते थे भाई मैं धरती क्रिएट ही नहीं करता उससे पहले। और ऐसा हुआ भी है। और आप भी जाके अभी सर्च कर लीजिए, पुराने भी बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे जहाँ पर कुछ न कुछ गलत सिखाया जा रहा है। हाउएवर यू हैव सब्सक्राइब टू द स्मार्ट ट्रेडर्स हब कम्युनिटी, तो ठीक है हम लोग स्मार्ट बनते हैं और देखते हैं कि ये इंडिकेटर कैसे यूज़ होता है। पता है ये इंडिकेटर हम लोग वॉलेटाइल मार्केट पर भी टेस्ट करके देखने वाले हैं बैक डेटेड। तो तैयार हो जाइए और मैं आपको स्पॉइलर अलर्ट दे दूं कि उसमें भी हम लोग विनर ही रहने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू इट। मैं नहीं चाहता कि आप डायरेक्टली चार्ट पर देख के कुछ गलती करें, तो मैं आपको कुछ चीज़ें पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी आप कोई इंडिकेटर चार्ट पर यूज़ कर रहे हैं तो आपको डिसाइड करना है कि वो उसका टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, मतलब उसका पर्टिकुलर पैरामीटर्स क्या होना चाहिए। उसका कारण ये है कि आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं या फिर आप लॉन्ग टर्म ट्रेड कर रहे हैं, डिपेंड्स अपॉन दैट दैट इंडिकेटर्स हैज़ टू गिव यू द सिग्नल। इंडिकेटर्स की कोई गलती नहीं है अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो और डे का सिग्नल लगाया है आपने आपने एक ईयर का उसमें कुछ टाइम फ्रेम लगाया है तो। So we are smart. So what we did actually, since it is based off volatility and volatility से सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं ऑप्शन बायर्स सेलर्स जो भी रहने दो, तो हमने उसके लिए ये चीज़ डिज़ाइन की है। अब अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो आपको पता है कि आप एक्सपायरी पे ज़्यादा ट्रेड करते हैं, क्योंकि 80% लोग तो ऑप्शन सेलर्स ही हैं। हाँ बायर्स भी हो सकते हैं बट दिस पीपल आर स्पेक्यूलेटिव। I don't know any method right now which gives the profit in option buying. However, our backtesting is getting ready. Then we'll deploy it in our demo trading app. और फिर देखेंगे वहाँ पर अगर कुछ मिलता है then we'll deploy it in live market also with the algo. However, let's come to the concept. First, we have to set the parameters right. Go to the Bollinger Bands and यहाँ पर आपको दिखेगा length and multiplying factor. Length is nothing but how much period you wanted to consider. It might be candles, it might be days or something like that. So since what I assume that आप लोग ट्रेड करते हैं ऑप्शंस में एंड इट इज़ वीकली, सो 7 days, बट 7 दिन तो ट्रेडिंग नहीं होती ना, आपको चार्ट पे तो 5 ही दिन दिखेगा। सैटरडे संडे ऑफ एज यूजल, तो ठीक है मैंने यहाँ पर 5 पुट कर दिया एंड एट द प्लेस ऑफ मल्टीप्लायर आई हैव पुट 1.5। नाउ मेनी ऑफ यू वुड बी ऑब्जेक्टिंग व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। आपने अगर मेरा पिछला वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता है कि मैंने 1.5 टाइम्स लिया था, जो एवरेज रेंज होती है पर्टिकुलर स्टॉक की स्टॉप लॉस के लिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी एवरेज रेंज में हुआ तो वॉलेटिलिटी का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब एवरेज रेंज में ना तो आप कैसे बोल सकते हैं कि वॉलेटाइल है, उसको ब्रेक करना है ना। सो आई एम टेकिंग 1.5 टाइम्स ऑफ दैट एवरेज रेंज, समथिंग लाइक दिस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट ऑन द ग्राफ। वंस वी हैव ड्रॉन द ग्राफ, और इस एग्जाम्पल को समझने के लिए हम लोग वही दिन लेंगे जिस दिन मार्केट सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल था, जो था 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर को पता है क्या हुआ था? ईरान ने इसराइल के ऊपर मिसाइल छोड़ दी थी और अराउंड 12 o'clock के अराउंड सडन क्रैश, और कुछ लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए, कुछ लोगों की नैया भी डूब गई, बट स्टॉप लॉस नहीं लगाया ना, तो ऐसा होना ही है। लेट्स गेट टू इट एंड सी व्हाट वी वुड हैव डन। सुबह में जब भी मार्केट ओपन होता है ना, किसी को पता नहीं होता कि किधर जाएगा, एंड सेम गोज हियर एज वेल। जब मार्केट ओपन हुआ सुबह में 4 अक्टूबर को, हंकी डोरी, किधर भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, एंड यू आर जस्ट ग्लूमी ग्लूमी। बट यू नो व्हाट हैपन सडनली? ओके, यहाँ पर मार्केट ओपन होता है एंड देन रेड कैंडल। ओके, क्या इसका मतलब ये है कि बेरिश होने वाला है? जस्ट वेट, लेट मार्केट सेटल्स एंड गिव अस द सिग्नल विच इज कंटिन्यूअस। देन इन्होंने बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बना ली। then we says कि okay, trend is our friend and since we are dealing with the intraday position, तो जल्दी जल्दी पोजीशन बनाते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि हमारे पास पूरा दिन भी नहीं होता है, हमको जल्दी से आना है, जल्दी से निकलना है। ओके, सो वी गॉट द सिग्नल ऑफ बाइंग देयर एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट।
बिकॉज अगर आप 12 बजे तक वेट किए तो फिर आपका सिग्नल क्या कर रहा था? अल्टीमेटली यू माइट हैव योर ओन सिस्टम, आई एम नॉट ऑफेंडिंग दैट, यू हैव टू फॉलो दैट, बट अगेन हियर आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल, ओके? तो मुझे लगा कि यार बाई होने वाला है, तो मैंने यहाँ पर कहीं पर पोजीशन बना ली, एंड आई हैव रिटन हियर द एंट्री प्राइस ऑल्सो विच इज 25,219। ओके, बहुत सारे बोल रहे हैं यार ये किस चीज़ में ट्रेड कर रहा है, इतना प्राइस है, क्या निफ्टी में ट्रेड कर रहा है? नहीं भाई, ये निफ्टी 50 है, और आप बोलेंगे निफ्टी 50 का तो कोई स्टॉक नहीं है, ईटीएफ तो है ना, इसको देख के आप ईटीएफ में ट्रेड कर सकते हैं। क्या एक ही ऑप्शन है? नहीं, आप ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं। क्या दो ही ऑप्शन है? नहीं, आप फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स गेट टू इट। हम लोग उसकी निटी ग्रिटी में ना जाते हुए ये देख लेते हैं कि सिग्नल क्या काम कर रहा है, और उसके बेस पे हम लोग ट्रेड कहीं भी ले सकते हैं। ऑफकोर्स यू कैन अप्लाई दिस सेम फॉर्मूला इन स्टॉक्स एज वेल, बट जब भी अप्लाई करें ना, पहले आप जो वॉलेटाइल इवेंट्स है उधर इसको अप्लाई करके देख लीजिए, एंड इफ इट इज वर्किंग देयर, उससे अच्छी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती यार। लेट्स गो फॉर इट। तो हमने 25,219 पे अपना पोजिशंस ले लिया, दैट इज आवर एंट्री प्राइस। तो हम लोग स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? वेल वी हैव ड्रॉन, उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पर कहीं पर अपना बोलिंजर बैंड्स था, तो हमने वहाँ की पोजीशन मार्क की, वो 1.5 टाइम्स था, तो वहाँ पर हमने अपना स्टॉप लॉस लगा लिया, एंड विच वॉज एट 25,139, विच इज 80 पॉइंट्स अवे फ्रॉम आवर एंट्री प्राइस, विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, एंड आई हैव मेंशन्ड हियर ऑल्सो कि भैया हम लोग कहाँ पोजीशन बना रहे हैं एंड व्हाट इज गोइंग ऑन। ठीक है, तो हमने 80 पॉइंट नीचे अगर स्टॉप लॉस लगाया है, तो हम लोग टारगेट कहाँ लेंगे? वेल आई ऑलवेज एडवोकेट अबाउट द 1:2 प्रॉफिट टू लॉस, नो, R/R रेशियो। तो ठीक है, 1:2 मतलब प्रॉफिट का जो लेंगे वो ट्वाइस इसका होना चाहिए। 80 तो 160 पे हम लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ओके, सो वी हैव टेकन द टारगेट एज वेल एंड वी हैव एग्जीक्यूटेड आवर ट्रेड, नाउ आवर स्किन इन द गेम। और भैया जब स्किन है तो सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। ठीक है भाई, मार्केट फिर यहाँ से हंकी डोरी हो गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, बट ठीक है हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं गया, फिर ऊपर गया और हमारे टारगेट को हिट कर दिया। देन वी हैव एग्जिटेड फ्रॉम द ट्रेड। ओके, वी आर सेव्ड। हाउएवर उसके बाद मार्केट बूम गिर गया, और उसकी वजह से कुछ लोगों को लॉस भी हुआ है। बट आई वॉन्टेड टू पॉइंट यू आउट हियर कि क्या अगर आप होते तो इस पर्टिकुलर टारगेट पे अपना प्रॉफिट बुकिंग करते, या और वेट करते, या फिर कोई और मेथड यूज करते? स्पॉइलर अलर्ट, आपको यहां पर प्रॉफिट बुकिंग बहुत स्मार्टली करनी थी। वेन एवर यू आर गोइंग टू बुक द प्रॉफिट, नेवर एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड, इंस्टेड स्टॉप लॉस को उस पॉइंट पे सेट कर दीजिए। हाँ ठीक है ना, यहां पर स्टॉप लॉस चला गया, टारगेट कहाँ है आप बोलेंगे? भाई टारगेट अभी सेट मत करिए, बस स्टॉप लॉस है, या फिर आप फिर टारगेट को भी कुछ 0.5 समथिंग लाइक दैट यू कैन इंक्रीज ऑलवेज। ठीक है, हमने यहाँ पर अगर अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शिफ्ट कर लिया है, आप बोलेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है? हाँ रुकिए, उसके लिए भी वीडियो आएगा और वो भी सिखा देंगे। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्ट कर लीजिए अगर मार्केट फिर से रिटर्न आता है। एनीवे वी आर इन प्रॉफिट। ठीक है भाई, तो समझ लिया कि अगर आपने ये वाली एडवांस स्टॉप लॉस सेटिंग मेथड यूज़ की होती तो कितना अच्छा होता, और यूट्यूब पे कितना, मैं कहूँगा कि अंधा ज्ञान भरा पड़ा हुआ है। मतलब लोगों ने पूरा रिसर्च ना करते हुए कंटेंट डाल दिया, एंड सम पीपल आर फॉलोइंग इट, एंड इट्स नॉट देयर मिस्टेक, बिकॉज उनके पास भी उतना नॉलेज था नहीं। हाउएवर दे कुड हैव अचीव्ड इट, बट they did misinterpret it and shared among you, but now it is your duty also to backtest that knowledge। ऐसा नहीं होता है कोई भी टीचिंग कर रहा है ही इज़ ऑलवेज राइट, नीदर एम आई, मैं भी मिस्टेक कर सकता हूँ, यू कैन पॉइंट इट आउट एंड आई डू माई ड्यू डिलीजेंस एंड आई फाइंड आउट कि वेयर आई एम इनकरेक्ट। सेम वे में आपको भी करना है, ऐसा किसी मेथड को लेकर रिजिड मत हो जाइए। जबकि आपके सामने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आती है, जस्ट बैक टेस्ट इट, फॉरवर्ड टेस्ट इट, डू द डेमो ट्रेडिंग, वट एवर यू हैव टू डू इट, रिजिड मत होइए, क्योंकि मार्केट में तो हम्बल होंगे तभी तो प्रॉफिट कमाएंगे। दैट्स इट गाइस फॉर टुडेज वीडियो, एंड इफ यू आर फाइंडिंग दिस वीडियो हेल्पफुल देन हिट द लाइक बटन एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल।